Hello students, today we will start the classification of amphibian. As we know, amphibians live in both land and water. ये थल में भी रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं. They are cold blooded animals. इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है. कुछ में टेल प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं भी होता है. स्किन मॉइस्ट होते हैं, इसमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं. म्यूकस ग्लैंड इनकी स्किन में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसमें थोड़ा नमी रहता है. आपने देखा होगा ये चिपचिपे होते हैं. इनके ऊपरी जो लेयर रहती है म्यूकस ग्लैंड से सिक्रीशन होता रहता है, जिसकी वजह से चिपचिपे रहते हैं. एक्सटर्नल ईयर जैसे कि हमारा बाहर की तरफ कान है, इनका एब्सेंट रहता है. रेस्पिरेशन अगर वो अडल्ट हैं तो लंग्स से लेंगे, और अगर लार्वा स्टेज में है तो ये गिल से लेते हैं. कुछ बकोफेरेंजियल कैविटी से भी ले सकते हैं. इनका हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड होता है. हियर यू कैन सी एग्जाम्पल सैलमेंडर, टोड, फ्रॉग, एम्फ्यूमा. ये गिव बर्थ बाय लेइंग एग्स इन वाटर, इसलिए ओविपेरस होते हैं. और इन कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये तो बता ही दिया है मैंने. एम्फीबिया मीन्स लिविंग अ डबल लाइफ. जैसे जल में भी रहता है, थल में भी रहता है, इसलिए हम इसको एम्फीबियंस कहते हैं. ये टेट्रापोडा वर्टिब्रेट से 4 पैर से चल सकता है. इसकी जो लिविंग एम्फीबियंस है सारे के सारे लिस एम्फीबिया में आते हैं. इनके आरबीसीज बाइकॉन्वेक्स और न्यूक्लिएट होते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग के एन्यूक्लिएटेड होते हैं. इनके जो बोन्स है एंडोस्केलेटन बोनी होते हैं. जो लार्वा स्टेज है, क्योंकि इसमें पानी की कमी नहीं होती, पानी में रहते हैं, तो अमोनिया निकालते हैं फॉर द एक्सक्रिएशन. इनको अम्यूनोटेलिक कहते हैं. वेरस जो अडल्ट है, जो थल में रहते हैं, इनको पानी अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन जो टेरेस्ट्रियल में थल में रहते हैं, उनको पानी सेव करना है, इसलिए वो यूरिया एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल निकालते हैं, इसलिए हम इसको यूरोटैलिक कहते हैं. एलिमेंट्री कैनाल, एक्सक्रिएशन, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, सारे के सारा एक ही ओपनिंग पाया जाता है क्लोएका, जिससे कि ये बाहर निकलते हैं. ये एग लेंगे जैसे बताया, इसलिए ओविपेरस है. इसमें पेरेंटल केयर देखा जाता है, जो कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पहले पढ़ा था. डेवलपमेंटल स्टेज लार्वा स्टेज के थ्रू होता है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं. इसमें हम देख सकते हैं स्किन इज मॉइस्ट बिकॉज ऑफ दिस म्यूकस ग्लैंड, और जो बहुत रंग बिरंगे दिखाई देते हैं वो जनरली पॉइजनस होते हैं, उसमें पॉइजनस ग्लैंड पाया जाता. रेस्पिरेशन जैसे कि दिख रहा है, ये लार्वा स्टेज है, इसमें गिल्स पाए जाते हैं, तो गिल से ये रेस्पिरेशन करते हैं. वेरस जो अडल्ट रहता है उसमें लंग्स पाया जाता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पेयर ऑफ लंग्स. फीडिंग टेडपोल्स जो है वो पेड़ पौधे शाकाहारी होते हैं. जो अडल्ट होते हैं वो कार्निवोर्स होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका टंग है, जीभ है, किस तरीके से ये इसको अंदर कैप्चर कर रहा है. सर्कुलेशन की बात करें ब्लड सिस्टम की, तो ये 3 चैम्बर्ड होते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज द राइट ऑरिकल, दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल, और ये वेंट्रिकल है, जो कि पूरा भी एक है, मतलब ये भी पूरे तरीके से डिवाइड नहीं हुआ है. फिशेस में हमने देखा था 2 चैम्बर था, लेकिन एम्फीबियंस में 3 चैम्बर पाए जाते हैं. एक्सक्रिएशन किडनीज पाए जाते हैं. यूरिन, यूरेथर जैसे कि पहले भी बताया एक ही ओपनिंग पाई जाती है, जेनेटिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए और एक्सक्रिएशन के लिए, जिसको कि हम क्लोएका कहते हैं. रिप्रोडक्शन जनरली एक्सटर्नल होता है, मतलब शरीर के बाहर इनका रिप्रोडक्शन होता है. फॉर एग्जांपल इन वाटर. और ये जो अंडे से मटेरियल, जो अंडे से ऑफस्प्रिंग्स निकलते हैं, वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू बड़े होते हैं. नर्वस सिस्टम, सेंसरी एंड मस्कुलर सिस्टम, तो जो इनका ब्रेन है वेल डेवलप्ड होता है. डॉर्सल नर्व कोड पाया जाता है, जैसे कि कॉर्डेटा का तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. वेल डेवलप्ड इसमें मस्कुलर सिस्टम भी होते हैं. सेंसरी रिसेप्टर्स इनकी स्किन में पाया जाता है, और इनकी जो विज़न होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये फीड करते हैं, अपने फूड को कैप्चर कर सकते हैं. वोकलाइजेशन, साउंड प्रोडक्शन आपने देखा होगा,
बरसात के सीजन में बहुत एक्टिव होते हैं और ये जो है इसका जब ये आवाज़ करते हैं टर टर करके तो ये ऐसे निकल जाता है। इसको हम वोकलाइजेशन कहते हैं और ये जनरली ये अपने रिप्रोडक्शन के समय हार्मोनल चेंज की वजह से होता है और इससे ही ये लोग फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पस। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जैसे कि हमने देखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और एम्फीबियंस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। यंग वन जिसमें डायरेक्ट आते हैं अडल्ट, जैसे कि हमारे बच्चे जो है फुली डेवलप होते हैं, हाथ पैर सब उनके रहता है, उसको हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और जिसमें लार्वा स्टेज पाया जाता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो एम्फीबियंस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। हियर यू कैन सी एग से टेडपोल बनते हैं, टेडपोल का मेटामॉर्फिज्म होकर ये फुली ग्रोन फ्रॉग बनता है। इसी तरीके से इधर सैलमेंडर का दिया हुआ है। द एग्जाम्पल ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग एम्फीबियन, जिसमें एग से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से टेडपोल लार्वा के वजह जिसमें फ्रंट लेग्स आ जाते हैं, फिर इनका पल्मोनरी मतलब लंग से ब्रीथिंग चालू हो जाता है, टेडपोल फ्रॉग, और फिर ये अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन, दो क्लासेस सब क्लासेस में डिवाइडेड है। स्टिगोसिफेली, इसकी प्रजातियां सारी एक्सटिंक्ट है, और दूसरा सब क्लास है लिसी एम्फीबिया, ये अभी जीवित है, लिविंग है। इसको चलिए देख लेते हैं। स्टिगोसिफेली एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। पेंटाडेक्टाइल, 5 इसके उंगलियां मतलब लिम्स पाए जाते थे। स्किन एंड स्केल्स बोनी प्लेट्स होते हैं। ऑर्डर, पहला ऑर्डर है लैब्रिंथोडोंटिया, ये सबसे पुराने एम्फीबियंस है। इनको हम स्टेम एम्फीबिया भी कहते हैं। इनके जो टीथ हैं लार्ज होते थे विद डेंटाइन, ऐसे निकले हुए रहते थे। इसका एग्जाम्पल यूरोपस है, आज की डेट में ये जीवित नहीं है। सेकेंड ऑर्डर इज फाइलोस्पोंडेली, ये सैलामेंडर लाइक था, इसमें भी नोटोकॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड जो है कॉमन कैविटी में रहता है। इसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोसॉरस, ये भी विलुप्त हो चुका है। थर्ड ऑर्डर इज लेपोस्पोंडेली, ये ई लाइक स्ट्रक्चर था, इसमें जो वर्टिब्रे है सिंगल पीस में रहता था। इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकॉलस, ये भी आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सेकेंड क्लास जो आज हम देखते हैं मॉडर्न एम्फीबियन जो है, उनकी जो सब क्लास है लिसी एम्फीबिया है। इसमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, टीथ छोटे और सिंपल होते हैं। इसके 3 ऑर्डर है एपोडा, ए मीन्स नॉट और पोडा मीन्स पैर, तो जिसके पास पैर नहीं होता है उसको हम लोग एपोडा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिम्नोफियोना, इसमें लिम्स नहीं होते हैं, ये जनरली ब्लाइंड होते हैं, डर्मल स्केल्स को उसमें पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल इस्थियोफिस है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा था। सेकेंड ऑर्डर इज कॉर्डेटा, जिसमें लिजार्ड लाइक एम्फीबियंस होते हैं, और इसमें अलग से यूरो मतलब होता है पूंछ, टेल, तो इसमें अलग से टेल पाया जाता है। 2 पेयर ऑफ लिम्स है, स्किन विदाउट स्केल्स है। इसके 5 सब ऑर्डर्स है, क्रिप्टोब्रंकोइड, एम्फीस्टोमोइडाइड, सैलमेंड्रॉइड, प्रोटियोइड, मिनिएटिस। इसका एग्जाम्पल एम्फीस्टोमा है। नेक्स्ट ऑर्डर है एनुरा, जो कि टेल एब्सेंट इन एडल्ट, आईलिड्स और टेम्पेनम प्रेजेंट होता है, स्केललेस होते हैं, और इसके 5 सब ऑर्डर्स है। इसमें आता है फ्रॉग और टोड। जो लिविंग फॉसिल्स है, अगर हम इसके टाइप्स देखें, अभी हमने जस्ट देखा था एनुरा विदाउट टेल, यूरोडेला, यूरो मतलब टेल विद टेल, और जिम्नोफियंस मतलब विदाउट लेग्स। तो दिस इज द एग्जाम्पल, ये देख सकते हो उसके पैर नहीं है। नेक्स्ट ये दिख रहा है आपको, वॉर्म लाइक एनिमल है, और ये इनवर्टिब्रेट्स की तरह दिखाई देता है, जैसे ये दिख रहा है। इस्थियोफस, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ओविपेरस भी हो सकता है, और ये विविपेरस भी हो सकता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोफोनियन। सेकेंड कमिंग टू कॉर्डेटा, यूरोडेला, जिसकी पूंछ होती है, देख रहे हो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, रेस्पिरेटरी इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें भी पाया जाता है। दिस ऑर्डर, ये आपको याद होगा, ये एक्सोलेटल लार्वा है, जो कि आपने नियोटेनी में पढ़ा हो। दिस इज द एग्जाम्पल एनुरा, जिसमें टेल नहीं होते, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, और इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जिसमें कि ये फ्रॉग और टॉड आते हैं। ये इसका